जय माता दी मेरे प्यारे साथियों। और आज माँ सिद्धदात्री का दिन है। माँ सिद्धदात्री जो कि नवे देवी, नवरात्रि के नवे देवी मानी जाती है और ये सिद्धि की देवी मानी जाती है। कहते हैं कि 9 दिन का फल इसी दिन माँ सिद्धदात्री के दिन नौ देवी का नवरात्रि का जो फल होता है, वो 9 दिन का जो तपस्या होता है, वो माँ सिद्धदात्री के पूजन से पूर्ण होता है। माँ सिद्धदात्री के पूजन से फल की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि की देवी मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि वर देने वाली भी देवी होती है। इसी कारण नवमी की तिथि हमारे लिए अति उत्तम तिथि होती है तथा इस दिन हमारे सर्वस्व जो माँ को समर्पित करते हैं वह हमें प्रसाद के रूप में मिलता है, ग्रहण करते हैं हम लोग। सिद्धि मिलती है हमें। जो कवच होता है माँ का, वो कवच हमें प्राप्त होता है नवी तिथि को। तो चलिए आज के कथा में जब शुंभ और निशुंभ मारे गए तो शुंभ और निशुंभ के मरने के बाद देवताओं का अपना अपना राज्य मिल गया। सभी अपने अपने यज्ञ का फल प्राप्त कर लिए और देवताओं ने मां की पूजा याचना शुरू की। महर्षि मेघा बताते हैं कि दैत्य के मारे जाने पर इंद्राणी देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। कात्यायनी देवी, और उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। क्योंकि उनका फल प्राप्त हो गया था, उनको अपना राजपाट मिल गया था, तो उनका मुख जो था बिल्कुल खिला हुआ था कि चलो भाई हमारा जो फल है मिल ही गया। देवताओं ने कहा कि हे शरणागतों को दुख करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संपूर्ण जगत के आधार रूपा हो, क्योंकि तुम पृथ्वी में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो। तुमने इस विष्णु की शक्ति हो और तुमने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे से ही भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरूप है और इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। इसी कारण कहते हैं कि स्त्री देवी की रूप होती है और एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। हे माँ, तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है माँ, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूपा हो और संपूर्ण प्राणी स्वरूप स्वर्ण और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है माँ। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाले, स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करने वाले नारायणी देवी हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। काला कष्ट आदि रूपा से अवस्थाओं को परिवर्तित की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है माँ। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सले, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति होते सनातनी देवी, सनातनी देवी, गुणों के आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं में हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृष वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
मोर तथा कुटोक से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कामोरी रूप धारणी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शस्त्र धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वाराह रूपिणी कल्याणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है माँ। हे उग्र नरसिंही रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवनम की रक्षा करने में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्र शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवरूति स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली हे गुरु रूप वाली हे महाशब्द वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल रूप वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडम मर्दनी चामुंडा आरूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लजा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वाधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविरूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेघा सरस्वती सर्वचक्रित ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नित्य और ईश्वर रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे स्वरूप सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति के देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कत्यानी तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए तुमको नमस्कार है। हे देवी जो अपने शब्द से इस जगत को पूरी करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है वो आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वो हमारा मंगलमय करे हम तुमको नमस्कार करते हैं माँ। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की जो मूर्तियां को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है वह हे माँ तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं शास्त्र और चारों वेद में तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित है और उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रु गण है वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करते हो। हे विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदनीय हो जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हुए विश्व को आश्रय देने योग्य बने जाता है। हे देवी तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व को उनकी पीड़ा को हरने वाली देवी शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी हम लोगों को वरदान दो माँ। देवी ने कहा कि हे देवता मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूँ जैसी आपकी जैसी इच्छा हो। जब इतना ज़्यादा नमस्कार किए देवताओं ने माँ की पूजा की तो देवी ने कहा कि हे देवता मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसे वर मांग लो मैं आपको वर दूंगी। देवताओं ने कहा कि हे सर्वेश्वरी त्रिलोकी के निवासिनी की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार हरते रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा कि व्यस्त मनवंतर में 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे जैसे ये थे। उस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगा। देवी ने कहा फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर
अवतीर्ण होकर मैं वृत्रचिति नामक दानवों का नाश करूंगी और उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे और इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे कि हुआ। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर अयोजना नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे और उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाली शापों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी नाम के विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल निवासी ऋषियों की महर्षियों की रक्षा करूंगी तब मैं भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर मैं अरुण नामक असुर का तीनों लोगों से पीड़ित करेगा तब मैं असंख्य भ्रमणों का रूप धारण करके उस महादत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से पुकारेंगे और इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। माता ने ऐसा वरदान दिया किसको? देवताओं को। देवी बोली कि हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों का यानी जो माँ का स्तोत्र है 3 स्तोत्र माँ का पाठ से, उन्होंने बताया कि जब पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रित होकर मेरी स्तुति करेगा उनके संपूर्ण कष्टों को मैं निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध, शुंभ और निशुंभ के वध, जो मनुष्य कथा कहेगा और मेरे महानतमय को अष्टमी चतुर्थी नवमी के दिन में, अष्टमी नवमी है ध्यान से समझिएगा, ये बिल्कुल काम की चीज है, एकाग्र चित्र से भक्ति पूर्वक सुनेगा और उसको कभी कोई पाप न रहेगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उसको न सताएगी, इसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं रहेगी, उसके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनको प्रियजनों का विछोह होगा और उनके किसी प्रकार का भय न होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक इस कल्याणकारक महात्म्य का सदा पाठ पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवियों को एवं 3 प्रकार से उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती हूँ, देवी ने बताया, और वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने कर, या तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है फिर भी, देवी ने बताया कि मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन्य धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य एवं कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वाले के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। जब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं तो बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता कराने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्ध, धूप, गज
दीपक इत्यादि सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करने और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है, मैं इनसे प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ, शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध हो जाने पर मारे जाने के भय से, समुद्र के नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर, शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा कि प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका को यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गया। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ एवं निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। और हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका ने नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है और इसको मोहित करती है, जन्म देती है, प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वहीं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। और वहीं भगवती समय समय पर महाकाली महामारी का रूप बनाती है और स्वजन अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी के प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अउदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप धारण करती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बल का विनाश भी वही करती है। पुष्प, धूप, गंध आदि के पूजन करके स्तुति करने से धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। महर्षि ने समझाया कि देवी की ये महिमा है। और इसके बाद जो है हम लोग राजा सूरत, ये जो महर्षि मेघा थे, वही राजा सूरत को ये सारी घटनाएं बातें बता रहे थे, कथा बता रहे थे। अब क्या हुआ कि राजा सूरत और वैश्य का देवी का वरदान कैसे मिला, ये चलिए जानते हैं हम लोग कि राजा सूरत और देवी का वरदान कैसे मिला। महर्षि मेघा ने बताया कि हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन सुनकर जगत को धारण करने वाला इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान के देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। तुम्हारा जो कष्ट है, दुख है, राज्य पाठ है, सब वापस मिल जाएंगे। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने बताया कि महर्षि मेघा की बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य को छीन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत गालीन हुई।
और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शन के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप और हवन द्वारा देवी का पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता के साथ उनकी आराधना करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्षों के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको दर्शन देकर बोली कि हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा कर रखते हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते कि अब सुन, राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इसमें बलपूर्वक और शत्रुओं के नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी जिसका चित्त सदा के लिए और विरक्त हो चुका था, वह भगवती से अपने ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाला ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मार कर पुनः अपना राज प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर आने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर सोनाती मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। और हे वैश्यकुल श्रेष्ठ, आपको जो मुझसे वर मांगा है वो आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ व राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर स्वर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुआ। आगे चलकर